हेलो फ्रेंड्स। चलो, तो आज हमारा टॉपिक होने जा रहा है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन बैक्टीरिया। ठीक है, देखिए, तो बेसिकली यहाँ पे हमें मीनिंग, इस लेक्चर के अंदर मीनिंग समझना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपेरान एंड कंस्टिट्यूशन ऑफ, मतलब क्या उसके कंस्टिट्यूएंट हैं, किस किस चीज से मिलके ओपेरान बना है, वो हमें सीखना है। तो अगर ये ओपेरान आपको कायदे से समझ में आ गया तो आगे जो हमारा लैक ओपेरान कंसेप्ट है, जैकब एंड मोनार्ड मॉडल, उसको समझना। और उसके ऊपर फिर जैसे जैसे कह रहे हैं क्वेश्चंस फ्रेम होंगे, फिर वो आपको समझ में आएंगे। ये थोड़ा सा आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे हमारे पास, हमें फिजिक्स पढ़ना है ना, मेडिकल का स्टूडेंट बहुत बार फिजिक्स में गड़बड़ सड़बड़ करता है, उसको फिजिक्स पढ़ना है और उसे बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आती, तो जो हालत उसकी लास्ट में फिजिक्स में बनती है, तो ये पहले आप कह रहे हैं जो बेसिक बातें हैं, अगर आप ये नहीं समझेंगे, आप सीधा लैक ओपेरान पे शिफ्ट होने की कोशिश करेंगे, तो उसके अंदर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आएगी। या फिर जब बढ़िया क्वेश्चन तैयार होगा तो वो आपसे नहीं बनने जा रहा है। ठीक है ना? तो आइए बारी बारी से थोड़ा थोड़ा करके इसको आसान करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना? पेशेंस बनाए रखिए। देखिए, लिख रहे अ ग्रुप ऑफ क्लस्टर्ड स्ट्रक्चरल जीन। क्लस्टर मतलब क्या होता है? क्लस्टर मतलब पूरा कह रहे हैं कि सर ढेर सारा होगा। ठीक है ना? उसके कई सारे पार्ट होंगे, यानी अ ग्रुप ऑफ क्लस्टर्ड स्ट्रक्चरल जीन दैट आर ट्रांसक्राइब्ड टुगेदर। ट्रांसक्राइब्ड टुगेदर मतलब क्या हो गया कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनाएंगे along with promoter, along with promoter and additional controlling sequence, additional controlling sequence that control transcription is called operon। ठीक है, अंग्रेजी तो इतनी है कि सर व्हाट इज ओपेरान, तो ओपेरान का क्या मतलब होता है? कह रहा है कि सर ग्रुप ऑफ क्लस्टर्ड स्ट्रक्चरल जीन, यानी स्ट्रक्चरल जीन दैट आर ट्रांसक्राइब, जिसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद टुगेदर अलोंग विथ प्रमोटर। ठीक है ना? अलोंग विथ प्रमोटर एंड एडिशनल कंट्रोलिंग सीक्वेंस दैट कंट्रोल ट्रांसक्रिप्शन इज कॉल्ड ओपेरॉन। अब इसका मीनिंग समझिए, जैसे कि हमारे पास देखिए ये जो डायग्राम हमने बना रखा है ना, कह रहे सर हमारे पास ये जीन ए, जीन बी और जीन सी, जिसको हम अभी हम स्ट्रक्चरल जीन के नाम से जान रहे हैं। ठीक है, इसको हम किस नाम से जान रहे हैं? स्ट्रक्चरल जीन के नाम से। तो यहाँ पे ये जो अंग्रेजी लिखी है, इसका हिंदी वर्जन क्या है कि सर ये आपके पास जीन ए, जीन बी, जीन सी है, तो इनका जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो यहां से क्या तैयार होगा? मैसेंजर आरएनए बनेगा। बोलिए, ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या होता है? डीएनए से मैसेंजर आरएनए या डीएनए से आरएनए का बनना। ठीक है ना? अब ये जो यहाँ पे मैसेंजर आरएनए या ये जो ट्रांसक्रिप्ट होगा, जब ये ट्रांसलेट होगा तो फाइनली कह रहे हैं कि सर जो ट्रांसलेशन का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? उसको प्रोटीन बोलते हैं। अब ये जो प्रोटीन है वो कह रहे हैं वो कोई एंजाइम हो सकता है। बोलिए, ये जो प्रोटीन है वो कोई एंजाइम हो सकता है, और वो एंजाइम कह रहे हैं कि हमारे बॉडी के अंदर या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर वो उस तरीके से कह रहे हैं कि सर वो फंक्शन अपना परफॉर्म करके देता है। ठीक बात है ना? अब यहाँ पे जैसे लिख रखा है, देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है ना बायोकेमिकल पाथवे, तो ये कोई कह रहे हैं कि एक पाथवे है जिसमें कह रहे हैं कि हमारे पास स्टार्टिंग में देखिए सर्कल है, तो सर्कल को स्क्वायर में कन्वर्ट होने के लिए कह रहे हैं कि हमको ये एंजाइम ए की जरूरत पड़ेगी। मतलब अगर एंजाइम ए नहीं होगा, अगर एंजाइम ए नहीं होगा तो फिर ये सर्कल करे स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं होगा। अब मान लीजिए ये स्क्वायर है, स्क्वायर को आपको ट्रायंगल में कन्वर्ट करना है, तो स्क्वायर को ट्रायंगल में कन्वर्ट करने के लिए आपको दूसरा एंजाइम चाहिए जिसको हम लोग एंजाइम बी बोल रहे हैं। ठीक है ना? फर्दर कह रहे ये स्क्वायर को आपको ये कह रहे कि हमारे पास ये जो टेट्राहेड्रन शेप है, ठीक है ना, या कोई इसको एक्स वाई जेड शेप मान लीजिए आप, तो ये कह रहे ये जब हमारा ट्रायंगल, ठीक है ना, ये नेक्स्ट फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, इस प्रोडक्ट के कन्वर्जन से एसोसिएटेड जो एंजाइम है उसको हम लोग बोल रहे हैं सी।
ठीक है। उसके बाद फाइनल हमारा कह रहे हैं कि प्रोडक्ट होगा। अब ये जो फाइनल प्रोडक्ट है वो किसी पर्टिकुलर मेटाबॉलिक रिएक्शन को चलाने के लिए कह रहे रिस्पॉन्सिबल हो सकता है सर। मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे इनमें से कोई भी ए बी सी में से कोई भी एंजाइम हमारे पास नहीं होगा तो हम ये बोल सकते हैं सर क्या फाइनल प्रोडक्ट बनेगा? फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनेगा। बोलिए, ठीक है ना। तो ये तो बेसिक मीनिंग हो गया। अब यहां पे ये जो अंग्रेजी लिख रखा है ना तो उसका क्या मतलब है? देखिए, अ ग्रुप ऑफ क्लस्टर्ड स्ट्रक्चरल जीन यानी ए बी सी दैट आर ट्रांसक्राइब्ड, जिसका ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसक्राइब्ड टुगेदर अलोंग विथ प्रमोटर। देखिए, टुगेदर अलोंग विथ प्रमोटर, यहां प्रमोटर है, एंड एडिशनल कंट्रोलिंग सीक्वेंस। एडिशनल कंट्रोलिंग सीक्वेंस ये है हमारे पास, ठीक है ना। ये जो इधर वाला सेगमेंट है इसको बोल रहा है एडिशनल कंट्रोलिंग सीक्वेंस, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ये सब मिलके क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं किस प्रोसेस को? ट्रांसक्रिप्शन को, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन ही सबसे इंपॉर्टेंट घटना है। ट्रांसक्रिप्शन कह रहे हैं कि अगर डिस्टर्ब होगा तो फिर आप ट्रांसलेशन की तो बात ही नहीं कर पाएंगे सर। ट्रांसलेशन नहीं होना मतलब प्रोटीन नहीं सिंथेसाइज होगा, प्रोटीन नहीं सिंथेसाइज होगा मतलब कह रहे हैं सर एंजाइम डिफेक्टिव होगा या एंजाइम नहीं बनेगा। एंजाइम नहीं बनेगा, फिर ये कह रहे हैं हमारी जो हम मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस की बात करते हैं, वो अपने पेस पे नहीं चल पाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये पहला पॉइंट थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। देखिए दूसरा पॉइंट क्या लिख रखा है? अप स्ट्रीम टू फर्स्ट स्ट्रक्चरल जीन। तो यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चरल जीन ये कह रहे हैं कि यहां से लेके यहां तक ये क्या है? ये स्ट्रक्चरल जीन है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या, यहाँ पे हमने दूसरे पॉइंट में लिखा अप स्ट्रीम टू फर्स्ट स्ट्रक्चरल जीन। तो देखिए स्ट्रक्चरल जीन में हम ए से बी, बी से सी पे कह रहे हैं, चल रहे हैं ए बी सी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है? अप स्ट्रीम टू फर्स्ट स्ट्रक्चरल जीन इज प्रमोटर। देखिए प्रमोटर यहाँ कहीं है, तो प्रमोटर जो है वो कह रहे हैं कि सर स्ट्रक्चरल जीन का जो पहला सेगमेंट है उससे देखिए अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट है। बोलिए, स्ट्रक्चरल जीन हमारा कह रहे हैं कि स्ट्रक्चरल जीन का पहला पार्ट कह रहे हैं जीन ए है और जीन ए से पहले है हमारा प्रमोटर। बोलिए, तो हम कह रहे हैं कि अगर आप स्ट्रक्चरल जीन पे चलेंगे सर तो आपको यहां से यहां चलना पड़ेगा। तो यहां से यहां हम चल ही नहीं रहे, हम यहां से कह रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो इसी अपोजिट डायरेक्शन को बोल रहे हैं अप स्ट्रीम। क्या बोल रहे हैं? मतलब कहने का ये है, देखिए कि अप स्ट्रीम टू फर्स्ट स्ट्रक्चरल जीन इज प्रमोटर, यानी कि पहले स्ट्रक्चरल जीन से पहले स्ट्रक्चरल जीन से पहले कौन प्रेजेंट होता है? प्रमोटर, विच कंट्रोल द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। जो जिसका काम क्या होता है? प्रमोटर क्या करता है? कंट्रोल करता है किसको? ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन कौन है हमारे पास सर? स्ट्रक्चरल जीन के नाम पे हमारे पास जीन ए, जीन बी, जीन सी, ठीक है। ये दूसरे पॉइंट का मीनिंग हो गया। देखिए अब तीसरा पॉइंट क्या लिख रखा है कि सर जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो ट्रांसक्रिप्शन का क्या मतलब होता है? डीएनए से आरएनए बनना है। ट्रांसक्रिप्शन का क्या मीनिंग होता है? डीएनए से आरएनए। मतलब क्या है कि जो एंजाइम होगा यहाँ पे वो होगा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। पूरा अगर बोले उसको हम तो ऐसे बोलेंगे कि सर डीएनए डिपेंडेंट, वो एंजाइम जो है वो डिपेंडेंट किसके ऊपर होगा? डीएनए के ऊपर। और उसे बनाना क्या है? आरएनए बनाना है, ठीक है ना। तो ये बोल रहे हैं कि आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट लाइज इन द प्रमोटर। तो आपसे नेक्स्ट पूछा जाएगा कि आरएनए पॉलीमरेज का बाइंडिंग साइट कहां प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो आरएनए पॉलीमरेज का जो बाइंडिंग साइट होता है वो कहीं ना कहीं हम ऐसे बोल सकते हैं सर ये प्रमोटर पे होता है। कहां है प्रमोटर? ये प्रमोटर है, ये यानी आरएनए पॉलीमरेज कहां बाइंड करेगा? प्रमोटर पे, ठीक है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अब कह रहा है कि डीएनए सीक्वेंस। डीएनए सीक्वेंस, डीएनए का एक सीक्वेंस है जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। ऑपरेटर, ठीक है ना। यहां है ऑपरेटर को हमने यहां दिखाया है, देखिए ध्यान से, ये ऑपरेटर है, ठीक है ना। अब ऑपरेटर का पोजीशन थोड़ा सा जानने की कोशिश करिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। ऑपरेटर जो है कह रहे ऑपरेटर पोजीशनड विद इन द प्रमोटर, या तो ऑपरेटर जो है
ऑपरेटर वो प्रमोटर मतलब प्रमोटर के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, यही तो मतलब हुआ। अ डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड ऑपरेटर पोजीशनड विद इन द प्रमोटर, जिसका पोजीशन कहां होता है, पोजीशन कहां होता है, प्रमोटर के अंदर होता है, और या कहां प्रेजेंट होगा, बिटवीन प्रमोटर एंड फर्स्ट स्ट्रक्चरल जीन। मान लीजिए कह रहे हैं ये पहला स्ट्रक्चरल जीन है और ये प्रमोटर है, तो ये कह रहे हैं जो ऑपरेटर है हमारे पास, ऑपरेटर जो है वो या तो प्रमोटर के अंदर होगा या वो पहले स्ट्रक्चरल जीन और प्रमोटर के बीच में होगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना है कि सर ऑपरेटर क्या है, अभी इसका हम फंक्शन बात करेंगे, पहले जान लीजिए कि पोजीशन कहां कहां प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो ऑपरेटर कहां होगा, ऑपरेटर या तो प्रमोटर के अंदर होगा, बोलिए, या तो प्रमोटर और फर्स्ट स्ट्रक्चरल जीन के बीच में कहीं कह रहे हैं कि इसका पोजीशन होता है, यही बात लिखा है ना। अ डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड ऑपरेटर पोजीशन विद इन द प्रमोटर और बिटवीन प्रमोटर एंड फर्स्ट स्ट्रक्चरल जीन टू कंट्रोल, काम क्या है, टू कंट्रोल द एक्सेस ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू द जीन, ठीक है ना। मतलब कि यहां पे जो आरएनए पॉलीमरेज की एक्सेसिबिलिटी है, ठीक है, वो कह रहे, अब आगे क्या है एक्सेसिबिलिटी अभी पता चलेगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना है कि सर, अच्छा चलो यहां तक हो गया। नेक्स्ट देखिए, ऑपरेटर इज द साइट ऑफ बाइंडिंग साइट ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन। ऑपरेटर का काम क्या है, देखिए, ऑपरेटर इज द साइट ऑफ बाइंडिंग साइट ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन। अब आपको लगेगा कि सर रिप्रेसर कौन है, ये देखिए यहां पे, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे, ये हमारे पास रेगुलेटर जीन है, ये रेगुलेटर जीन है, रेगुलेटर जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा, वहां से क्या बनेगा, मैसेंजर आरएनए बनेगा, उसका ट्रांसलेशन होगा, तो रेगुलेटर जीन जो है वो क्या बनाएगा आगे चल के, रेगुलेटर प्रोटीन, क्या बनाता है, रेगुलेटर प्रोटीन। और ये जो रेगुलेटर प्रोटीन होता है, बेसिकली हम लोग इसको कभी कभी रिप्रेसर के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, रिप्रेसर के नाम से जानते हैं। अब देखिए समझ में आएगा ना, देखिए, ऑपरेटर इज द साइट ऑफ बाइंडिंग साइट ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन। ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है ये कहां बाइंड करता है, रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड करता है किसके ऊपर, ऑपरेटर के ऊपर, किसके ऊपर बाइंड करता है, ऑपरेटर के ऊपर। पहले ऐसे स्टेप बाय स्टेप समझना है, ठीक है ना, मतलब आपसे ये पहले दिमाग में इसको डालना है कि रेगुलेटर प्रोटीन जिसको हम लोग रिप्रेसर के नाम से भी जानते हैं, तो वो कहां से जाके जुड़ता है, वो ऑपरेटर से जाके जुड़ता है। ऑपरेटर कहां प्रेजेंट होता है, ऑपरेटर या तो प्रमोटर के अंदर होगा, ऑपरेटर या तो प्रमोटर के अंदर होगा या फिर प्रमोटर और फर्स्ट स्ट्रक्चरल जीन के बीच में होगा, ठीक है। देखिए यहां पे ऑपरेटर इज द साइट ऑफ बाइंडिंग साइट ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन, ठीक है ना, रिप्रेसर प्रोटीन कहां बाइंड करेगा जाके, ऑपरेटर के ऊपर। यहां तक मामला क्लियर हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, ठीक है ना। अब कह रहा है व्हेन रिप्रेसर बाइंड्स टू द ऑपरेटर, मतलब रिप्रेसर जो है, ठीक है ना, ये रिप्रेसर है, ये रिप्रेसर जो है कह रहा है कि व्हेन रिप्रेसर बाइंड्स टू द ऑपरेटर, अगर रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड होगा, ठीक है ना, व्हेन रिप्रेसर बाइंड्स टू द ऑपरेटर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन कैन नॉट अकर्स। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि अगर सर रिप्रेसर, अगर रिप्रेसर ऐसे समझिए इसको ना, अगर रिप्रेसर ऑपरेटर के साथ बाइंड कर जाए, अगर यहां से बाइंड कर जाए तो फिर क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज फिर कह रहे हैं अपना काम नहीं कर पाता है। समझिए, मतलब ये है कि आरएनए पॉलीमरेज आएगा, ठीक है, तो वो स्ट्रक्चरल जीन पे पहुंचने से पहले ही कह रहे हैं उसकी मुलाकात किससे हो जाती है, किससे हो जाती है, इस रिप्रेसर से, ठीक है ना। तो वो स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चरल जीन तक पहुंच ही नहीं पाता, एक तरीके से समझिए। मतलब क्या हो गया, कह रहा है कि अब इसी यही बात तो लिखा है यहाँ पे ना, व्हेन रिप्रेसर बाइंड्स टू द ऑपरेटर, रिप्रेसर जब ऑपरेटर के साथ कह रहे हैं बाइंड कर जाएगा,
देन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन कैन नॉट अकर्स, तो उस केस में क्या होगा, स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो फिर ये ट्रांसलेशन नहीं होगा, ये प्रोटीन या एंजाइम ये जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब नहीं बनेंगे, तो यहाँ ये जो प्रोडक्ट था वो भी नहीं बनेगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे क्या लिखा है, अ रेगुलेटर जीन, अ रेगुलेटर जीन इज लोकेटेड अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम टू द प्रमोटर ऑफ ओपेरान। देखिए ये ओपेरान का प्रमोटर है, ये ओपेरान का ये हमारे पास ये देखिए ये ओपेरान का प्रमोटर है। ये यहाँ पे ये जो 7वें पॉइंट में ये जो अंग्रेजी लिखे है इसका क्या मीनिंग है कि सर रेगुलेटर जीन, यहाँ पे रेगुलेटर जीन है, तो रेगुलेटर जीन ध्यान से देखिए, रेगुलेटर जीन इज लोकेटेड अपस्ट्रीम टू द प्रमोटर ऑफ ओपेरान। ठीक है ना। तो वो भी कह रहे हैं कि सर प्रमोटर से पहले ही तो है, देखिए प्रमोटर यहाँ है, उसके पीछे या उससे पहले कौन है, रेगुलेटर जीन। ठीक है ना। तो क्या ध्यान में रखना, रेगुलेटर जीन इज लोकेटेड अपस्ट्रीम टू द प्रमोटर ऑफ ओपेरान, यानी रेगुलेटर जीन जो होगा वो कह रहे हैं कि ओपेरान के प्रमोटर से पहले प्रेजेंट होता है। ठीक है, ओपेरान के प्रमोटर से पहले प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, ये बात ध्यान में रखना है। अब फिर आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेगुलेटर जीन, तो क्या ध्यान में रखना है, रेगुलेटर जीन रेगुलेटर प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है, रेगुलेटर प्रोटीन, जिसको हम लोग रीप्रेसर के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, रीप्रेसर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहां तक हो गया। अब नेक्स्ट बात देखिए, इट इज नॉट कंसीडर्ड द पार्ट ऑफ ओपेरान ऑल्दो इट रेगुलेट द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। मतलब किसको बोल रहा है, ये रेगुलेटर जीन को के बारे में बोल रहा है ना। कह रहा है कि रेगुलेटर जीन जो होता है उसको, ठीक है ना, ओपेरान का पार्ट कंसीडर नहीं किया गया। इट इज नॉट कंसीडर्ड द पार्ट ऑफ ओपेरान ऑल्दो इट रेगुलेट द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। कैसे, क्योंकि देखिए ये रिप्रेसर बनाएगा, ये रिप्रेसर बनाएगा। अब ये रिप्रेसर कह रहे हैं यहाँ पे जुड़ भी सकता है, रिप्रेसर यहाँ पे नहीं भी जुड़ सकता है। अगर रिप्रेसर कह रहे हैं कि जुड़ा, अगर रिप्रेसर कह रहे हैं ऑपरेटर के साथ जुड़ गया, तो फिर आरएनए पॉलीमरेज अपनी एक्टिविटी नहीं दिखा पाएगा। आरएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी नहीं दिखा पाएगा तो ये सब कह रहे हैं कि ये जो ट्रांसलेशन प्रोटीन एंजाइम बन रहे थे वो सब बनेंगे नहीं बनेंगे। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि सर रिप्रेसर का ये कह रहे हैं कि जो स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है उसमें बहुत बड़ा रोल है। ठीक है ना, लेकिन उसको फिर भी इन्होंने ओपेरान का पार्ट नहीं माना। ठीक है सर, मत मानो ओपेरान का पार्ट, लेकिन हमें जो काम करना है हम वो तो करेंगे। ठीक बात है। नेक्स्ट बात क्या लिखा है, इट हैज इट्स ओन प्रमोटर। ये किसके बारे में लिख रहे हैं, ये रेगुलेटर जीन के बारे में लिख रहे हैं। ठीक है ना, रेगुलेटर जीन का अपना खुद का क्या होता है, प्रमोटर होता है। ध्यान से देखिए, रेगुलेटर जीन का अपना खुद का क्या होता है, प्रमोटर होता है। ठीक है ना, इट हैज इट्स ओन प्रमोटर। ठीक है, अब प्रमोटर होगा और फिर कह रहे हैं कि ये जो रेगुलेटरी जीन है वहां से कह रहे हैं सर ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर वहां से ट्रांसलेशन होगा, रेगुलेटरी प्रोटीन वही तो लिखा है ना। यहाँ पे जो कह रहे हैं रेगुलेटरी जीन है उसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, मैसेंजर आरएनए बनेगा, वहां से ट्रांसलेशन होगा और रेगुलेटर प्रोटीन बनेगा। क्या बनेगा, रेगुलेटर प्रोटीन, जिसे हम लोग रीप्रेसर के नाम से भी जानते हैं। तो इतना फंडामेंटल बात है, इतनी बात तो आपको मिनिमम आनी ही चाहिए। उसके आगे फिर लैक ओपेरान मॉडल शुरू होता है। बोलिए क्या बोला हमने, क्या बोला हमने कि लैक ओपेरान मॉडल को सीखने से पहले आपको ये सारे बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि सर व्हाट इज ओपेरान। ठीक है, उसके बाद रेगुलेटर जीन का रोल क्या होता है, प्रमोटर का क्या रोल है, ऑपरेटर का क्या रोल है, स्ट्रक्चरल जीन का क्या रोल है। ठीक है ना, तो ये सारी बातें जो हैं आपको बारी बारी से आना चाहिए। बस इसको मोटा मोटा देखिए लास्ट टाइम
कि रेगुलेटर जीन सर रेगुलेटर प्रोटीन बनाता है जिसे हम लोग रिप्रेसर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आपसे सवाल पूछा जाएगा कि रेगुलेटर प्रोटीन या रिप्रेसर कह रहे हैं बाइंड कहाँ करता है, तो क्या बताना है सर, ऑपरेटर पे बाइंड करता है। ऑपरेटर कहाँ होता है, ऑपरेटर या तो प्रमोटर के अंदर होगा, ऑपरेटर या तो प्रमोटर के अंदर होगा या प्रमोटर और फर्स्ट स्ट्रक्चरल जीन के बीच में कहीं हो सकता है। वो बात समझ में आ गई? जी सर बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं रिप्रेसर अगर ऑपरेटर से बाइंड होगा, फिर से रिप्रेसर अगर ऑपरेटर से बाइंड होगा फिर आरएनए पॉलीमरेज अपना काम नहीं कर पाएगा। अगर आरएनए पॉलीमरेज अपना काम नहीं करेगा मतलब क्या हुआ इसका, सर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो ट्रांसलेशन नहीं होगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा तो ये सारे प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। समझ गए क्या सर? समझ गए, ठीक है ना। दूसरा कहानी क्या है, ये रिप्रेसर, ये जो रिप्रेसर है वो कह रहे हैं वो ऑपरेटर से बाइंड ना करे। अगर रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड नहीं किया फिर उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा सर कि आरएनए पॉलीमरेज अपना काम करेगा, यानी ट्रांसक्रिप्शन स्ट्रक्चरल जीन का होगा। फिर कह रहे हैं कि सर यहाँ से ट्रांसलेशन होगा और यहाँ से प्रोटीन एंजाइम सिंथेसाइज होंगे और ये सिंथेसाइज होने के बाद कह रहे हैं जो आपका फाइनल प्रोडक्ट तैयार होना है वो हो जाएगा। यहां तक सही है? चलिए